इसलिए मैंने कहा, फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, आज की रात माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा, शराब का आदि भी नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर भी नहीं बख्शा जाएगा, और चौथा नाम रिश्तों को तोड़ने वाला भी नहीं बख्शा जाएगा। कौन? मैंने कितने गिना दिए आपको? जो बोल गए सलामत रखे अल्लाह उन्हें। कितने? पहला, माँ बाप का नाफरमान। दूसरा, सुभान अल्लाह। तीसरा, चौथा, रिश्तों को तोड़ने वाला। कैसे तोड़ते हैं रिश्ते को? फरमाया सिल मन क़ताअ, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़। और आज हमारी खासाबी यह है, तू एक कदम हटेगा ले, हम दो कदम पीछे हटेंगे। इसी को कहते हैं तोड़ना, इसी को कहते हैं तोड़ना। आपने दावत कराई, नहीं आया बंदा, किसी ने कहा चल के बुला ला, आपने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी अटक थोड़ी रही है, उसकी मर्जी करे आए ना करे ना आए। अगर उसे यह लगता है उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसके जैसे मेरी जेब में पड़े रहते हैं। ये जो जुमला बोला जाता, ऐसे खरीद लूंगा, ऐसे 10 काम करने वाले 100 रुपए में। सुन, 100 रुपए में गुलाम खरीद सकता है, अपने नहीं खरीदे जा सकते हैं, रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। सिल मन क़ताअ, जो तोड़े तू उससे जोड़। फरमाया गया रिश्तों का तोड़ने वाला भी। आज माफ कीजिएगा, शादी क्या हो गई, मियां बीवी ऐसे अलग हो जाते हैं कि अब्बा का मतलब ही नहीं। अब अब्बा मशवरा भी नहीं दे सकता है। अगर उसने मशवरा दे दिया, कह रहा तुम्हें क्या मतलब है भाई, मैं अपनी छप्पर में गुजारूं या टीन में गुजारूं या लिंटर में, तुम कौन होते हो अब बोलने वाले, अब तो मैं अलग हूं। ऐसी ही बहुएं जिसके बेटे की कमाई के नीचे ऐश कर रही हैं, उसी मां से कहती तू होती कौन है बोलने वाली, तेरा क्या मतलब है। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा आप अपनी जन्नत की भी हिफाजत करें। सबसे मुश्किल मसला औरतों का मैदान क़यामत में होगा, और ये मैं नहीं कहता, मेरे हुजूर ने फरमाया। फरमाया मैंने मेराज की रात मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद को जहन्नम में देखा है। हल्की सी फुसकारी छोड़ती है कान में और पूरे घर में आग लग जाती है। हाँ, हल्के से सुर, पूरा घर जल गया। बस इतने में ही 6 महीने शादी हुए नहीं हुए, आप कह नहीं सुनो पूरे परिवार के लिए नरियाई है, इसके लिए रोटी पकानी पड़ रही, क्या ही अच्छा होता अलग होते, 3 रोटी में दोनों का गुजारा हो जाता। ऐसे ही ये बहू का गुलाम, इसने भी कह दिया सही कही। ये और एक बात आगे बढ़ा के कह देता, अरे ना भी पकागी होटल से लिएंगे। ये और बड़ा बीवी का गुलाम है। ये कह रहे 1.5 भी मत पकाना, आगे है ना ढाबा, वहां की रोटी खा लेंगे। सुनो, मजबूरी हो तभी रोटियां होटल की खाया करो, वरना घर की शरीफ और पारसा बेटियों के हाथ की रोटी खाया करो। इसलिए कि रोटियों का मतलब सिर्फ तन को चमकाना नहीं, बल्कि मन को चमकाना भी होता है। बिना इस्तिंजा करे आके रोटी थोप रहा होटल में, और ये कह रहा मजा आ गया साहब दाल खा के। हाँ, निकलो इन बलाओं से, अपने घर की पारसा बेटी के हाथ की रोटी खाया कर। तन को भी लगेगी, मन को भी लगेगी। तन को लगेगी तन चमक जाएगा, मन को लगेगी मन चमकने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नाराज तो नहीं है अभी आप लोग? बोलूं मैं और अल्लाह राजी हो आपसे, जरा कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे ये महफिल इतनी मकबूल हो जाए कि मैदान क़यामत में रब पूछे वो शबे बरात कहाँ गुजारी थी, हम कहेंगे मालिक एक जमीन थी, गीली थी, कालीन बिछाता, सारे बैठे थे, तुझे और तेरे महबूब की याद कर रहे थे। गवाह कौन है? हम सैयद का हाथ पकड़ के कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गोश है और लाडला बेटा तेरा है। जी महफिल मकबूल है अगर सैयद ज्यादा बैठा है तो। हमारे जैसे निकम्मे तो कितने मारे मारे फिरते हैं।
हमारे जैसे गवार कितने मिल जाएंगे, लेकिन महफिल नबी की हो और बेटा भी नबी का हो तो खुदा की कसम फिर सोने पे सुहागा नहीं, पूरी महफिल सोना हो जाया करती है। दिल लग रहा है ना सारे लोगों का? अगर दिल महफिल में लगने लग जाए, सियाने लोग कहते हैं, तो समझो हुजूर की तवज्जो महफिल पे हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जरा सी फुसकारी बहू ने कान में छोड़ी ना, ये 3 रोटियों के लालच में आके ना फिर खत्म, फिर खत्म। फिर कह रहे अब्बा अपना खर्चा तुम उठाओ, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। फिर बाप भी अलग, परिवार अलग, रिश्तेदार अलग, बहनें अलग। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने खाने में दूसरों का हिस्सा रख लो, दूसरों का हिस्सा रख लो, है ना। जो ये कमजोर हैं, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं, उनके खाने में अपनी दावत करके खिला लिया करो, क्योंकि अल्लाह हमारे नसीब से तो जो देता है देता है। अगर हम उन लोगों को खिलाएं जिन्हें रोटियां नहीं मिलती, तो अल्लाह फिर हम सब की भी गैब से मदद फरमाया करता है। तो सिल मन कता का, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, रिश्ते जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बेटियों से कह रहा था, खुदा के वास्ते अपनी जन्नत बचा के रखो। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर के कदमों में, और तुम्हारे शोहर की जन्नत उनके मां बाप के कदमों में है। अपने शोहर को उसकी जन्नत से अलग मत करना, वरना तुम्हारी जन्नत भी घपले में पड़ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए। कह रही मैं क्यों करूं, मेरे कौन से अम्मी अब्बा लगते हैं वो। और अपने आदमी से कहे सुनो मेरे अब्बा बीमार है, जरा दवा दिलवा लें, फिर जेब भी काट लेगी आदमी की। और शोहर के मां बाप के लिए मेरे थोड़ी है जो मैं करूं। मेरी बेटी तुझे एक बात बताऊं, मेरे नबी का आंगन है, हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजा? ये वो खदीजा हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा का इस्लाम पे एहसान है। सुभान अल्लाह। ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको मेरे नबी ने मोहसिना इस्लाम फरमाया। फरमाया इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। और जरा दिल थाम के बात सुनना, लकरे हजम हो जाए, आप फतवा ना दें। बात सच्ची करने लगा हूं। फतवा भी बड़ी जल्दी बड़ा जाहिल कूद के दे देता, जिसे फतवे की फा का पता नहीं होता फट से काफिर लिख देता। आला हजरत जैसा एहतियात करे, और जिसे सूरे फातिहा मसला के आला हजरत की रोशनी में याद ना हो, वो फतवे दे रहा है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर वो हैं जो कायनात के लिए करार बन के आए हैं। वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कायनात के लिए मेरा नबी करम बन के आया, बेकरारों का करार बन के आया। मेरे नबी फरमाते थे मैं कुल कायनात का करार बन के आया, खदीजा मेरा करार बन के आई। सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। हुजूर फरमाते थे बड़े सितम किए मेरी कौम ने, बड़ा सताया मेरे शहर के लोगों ने, लेकिन फरमाते हैं जब मैं घर जाता था तो खदीजा के 2 जुमले मेरे दुखों का मरहम बन जाया करते थे। 2 जुमले। आज शोहर बाहर धक्के खा के आए, औरत का मुंह इतना मोटा भेली जैसा, फूल के गुप्पा। वो 8 दिन में गाड़ी से उतर के आया गरीब। कितने धक्के खाए, कितनी गालियां खाई हैं, सिस्टम से लड़ा गए, दुश्मनों से लड़ा गए, हथेली पे जान रख के चला गए, सर से कफन बांध के स्टीयरिंग पे बैठा रहा। 8 दिन के बाद आया, मुंह इसका भेली जैसा। क्या हुआ कि मेरी बहन के दावत में ना गए तुम? ले और रहम कर मेरी बेटी, शोहर है तेरा वो, तेरी बहन के यहां दावत में नहीं गया, तूने उसकी 8 दिन की कुर्बानियों पे पानी फेर दिया। कोई भी मर्द हो ना, मैं हूं या आप हो, घर इस नीयत से आता है कि बहुत थका दिया जमाने में, अपनी छत के नीचे लेटेंगे तो कुछ सुकून के साथ मिल जाए।
बोल सकते तो बोलो, वरना कोई बात नहीं, सुभान नाराज नहीं हूंगा। मैं अब जितनी बात बोल रहा हूं मैं आपकी मर्जी से बोल रहा हूं। मैं अपनी बात, अपना वक्त पूरा कर चुका हूं, अब हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तकरीर करके मैं यूं निकल जाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। है तवज्जो है सारे लोगों की? मैं क्या कह रहा था अभी? सुभान अल्लाह। घर आराम करने के लिए आते ताकि घर में सुकून मिले। हजार मुश्किलों का सामना करके जब शोहर घर के दरवाजे पे कदम रखता है, बीवी का चेहरा चढ़ा हुआ होता है, जितनी थकन होती है उसकी डबल हो जाया करती है। फिर शोहर का भी मिजाज खराब, उधर औरत के ताने, ये दुनिया भर की बातों से जलील होके आया बेचारा, हजार लोगों की गालियां सुनी है, मालिक के ताने सुने हैं, अपनी की मजदूरी लेने के लिए कितना लड़ा है मालिक से, तब जाके इसको आधे दिन की ड्राइवरी का पैसा मिला है। जब वो इस हालत में ढाल होकर के घर आता है, औरतें चेहरे बिगाड़ का इस्तेमाल करती है, फिर दुनिया चीख के कहती है मियां बीवी में मोहब्बत रखी है, तलाक ज्यादा हो रखी है। जा गारंटी दे के कहता हूं, अगर शोहर खाली हाथ भी लौट के आ जाए, मुस्कुरा के इस्तेमाल कर लिया कर, खुदा की कसम 2 वक्त के सोने चांदी के लुक में तुझे वो सुकून नहीं दे सकते हैं जो शोहर का तुझे मुस्कुराना सुकून अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और सच्ची बात है नफीस भाई, अब अंदाजा लगाओ, नफीस भाई आराम खा खा के आ रहे हैं और मैं लगातार बैठा हुआ हूं। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया है। जी खैरियत है ना सारे लोग? तो मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, आप भी सुनो। शोहर खाली हाथ भी आए, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर, तू कहेगी क्या मिलेगा? मैंने कहा फरमाया गया, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं ना, तो खुदा उन दोनों की मगफिरत फरमा दिया करता है। सुभान सुभान। दोनों की मगफिरत। कहती है मेरी अम्मा थोड़ी जो मैं देखूं, ये तो तुम्हारी अम्मा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, मेरे नबी फरमाते ना क्या कि जब मैं कौम का सताया हुआ पलटता, लोग पत्थर मारते, मेरे फाके होते और मैं कांटे अपने पैरों के निकाल के आता, फरमाते दरवाजे से दाखिल होता, 2 जुमले खदीजा के मेरे सारे दुख दूर कर देते थे। आका कौन से जुमले? सरकार फरमाते थे मेरी खदीजा आगे बढ़ के ना मेरी तरफ आके कहती थी, महबूब अगर दुनिया साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, गम न कर, खदीजा तेरे साथ खड़ी है। सुभान सुभान। खदीजा तेरे साथ खड़ी है। सुभान। ये उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, इनको मेरे नबी ने मोहसिन इस्लाम कहा। फरमाया कुल कायनात पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। सुभान। इस्लाम पे एहसान किया है कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा ने। हाँ ये बैठे ना बच्चे, 4 बच्चे बैठे, और मुझे बताया कारी साहब कबिला ने कि सबका इंतजाम बस्ती की तरफ से रहता है। सुभान अल्लाह। सुभान। मैं उन घरों को मुबारकबाद देता हूं जिन घरों में कुरान वाले मेहमान बन के खाना खाते हैं। मैं उन घर वालों को मुबारकबाद देता हूं जो अपनी औलाद की तरह इन्हें बेटा कह के आवाज देते होंगे। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिनके हाथ की पकी रोटी कुरान वाले खा रहे हैं। वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिनका हाथ उन बेटों के सर पे आ रहा है जो आज दुनिया लेने के लिए नहीं, रब से जन्नत लेने के लिए बैठे हुए हैं। सुभान। ये कुरान वाले बैठे भी दस्तारबंदी का मंजर होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत खदीजतुल कुबरा। हाँ ये मैं अर्ज कर रहा था कि एक दिन ना हुजूर का आंगन हजरत खदीजतुल कुबरा है और हुजूर हैं, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। तवज्जो है ना? बीवी के नाम पे हर सुस्त हो गए आप लोग, बीवी के नाम पे सुस्त नहीं होंगे। तवज्जो है ना? इधर वाले बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। सच्ची बताऊं अब तुम सबसे ज्यादा ये लोग बोल रहे हैं। आप खाली मुझसे कह रहे थे ना कि हम भी कम नहीं है, लेकिन तुमसे ज्यादा इन्होंने बोल के दिखा दी है ना। ये बात सबके काम की बता रहा हूं। बैठे हुए दरवाजे पे दस्तक हुई, बंद कल्ब, दरवाजा किसने बजाया? का कोई है? आवाज जानी पहचानी थी। हुजूर उठ के खड़े हो गए, दरवाजा खुला, अंदर आने वाली जात हजरत हलीमा सादिया की जात थी। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। मेरी मां की बात हो
सुभान अल्लाह क्या हो जाता। मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ दी है। गुंबद खजरा में मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे होंगे। सुभान अल्लाह हजरत हलीमा सादिया आई और जैसी हलीमा सादिया को देखा मेरे हुजूर उठ के खड़े हो गए, दौड़ गए, मां का हाथ पकड़ा, मुजम्मिल वाली चादर लाके बिछा दी। अम्मी बैठ जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा देख रही है, हजरत हलीमा सादिया सामने बैठी है और हुजूर दो जानू बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये दो जानू वो बैठा है जो मेराज का सफर करे तो लाखों नबी मस्जिद अक्सा में हाथ बांध के इंतजार करते हैं। सुभान हाँ, और जो अर्शों से गुजरने लगे तो फरिश्ते इक़्तिदा की तमन्ना कर देते हैं। जिसके जूते आसमान को लग जाएं तो आसमानों की मेराज हो जाती है। ये वो मेरा नबी है। दो जानू बैठा है आज मेरा नबी, दो जानू। अम्मी बताए ना, खैर है सब ठीक है ना, कैसे आना हुआ, बस याद आ गई थी। अम्मी रुक जाएं कुछ दिन, बातें चलती रही, बातें चलती रही। हजरत खदीजतुल कुबरा सुनती रही। जो मैं बताना चाहता हूँ वो बेटियां भी सुने और बेटे भी सुने। जब हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत हलीमा सादिया जाने लगी और चली गई, सरकार रुखसत करके आए। अब आका करीम ने फरमाया, खदीजा जी महबूब का एक बात बताओ, जब तक मेरी अम्मी यहां रही तुम बैठी क्यों नहीं थी? चाय के साथ पी मत जाना मेरी बातों को। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि जब तक मेरी अम्मी रही तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रही? हजरत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना है, आंख में आंसू आ जाते हैं, गर्दन झुका के कहती हैं, ए मेरे कलेजे के सुकून, ए मेरे दिल के करार, ए मेरी जिंदगी के हाकिम, ए मेरी कायनात की सल्तनत के बादशाह, बात यह है कि आपकी वालिदा आई थी, मैं इसलिए खड़ी रखी कहीं ऐसा ना हो कि वो हुक्म दे और मुझे दौड़ने में देर लग जाए, उठने में ताखीर हो जाए। मैं इसलिए खड़ी थी कि वो इशारा करे, खदीजा दौड़ जाए, वो पानी मांगे, खदीजा ला के दे दे, वो खाना मांगे, खदीजा ला के दे दे। कहा खदीजा बैठ भी तो सकती थी, आप खड़ी क्यों रह गई? आका जब इतनी बात कहते हैं, हजरत खदीजा ने कहा था महबूबा शर्मिंदा ना करे, रुस्वा ना करे। मुस्तफा वो जो हलीमा आई थी वो सिर्फ आपकी मां नहीं बल्कि वो खदीजतुल कुबरा की भी मां लगा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताज रिया ताज या अली। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने बेटियों से भी बात कह दी है, शोहर की माँ की इसलिए इज्जत करो, कदर करो कि वो तुम्हारी जन्नत की जन्नत है, तुम्हारी जन्नत की जन्नत है। एक दूसरे का एहतराम करो, मोहब्बत करो, और ये जो दिलों में बुग़्ज़ पाल रखे हैं ना हमने, ये निकाल दो। सारे आज ये सोच के बैठे अल्लाह की रजा के लिए मैं सबको माफ कर रहा हूं और आज के बाद किसी का बुग़्ज़ अपने सीने में नहीं रखूंगा इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। जिस हाथ में चाय ना हो वही वाला उठाएं, बस चाय वाला ना उठाएं। इंशाअल्लाह बुग़्ज़ नहीं रखेंगे किसी का इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे, चुगली ग़ीबत नहीं करेंगे। हाँ जी, पूरी कोशिश कीजिएगा कि बस हमसे खुदा भी राजी हो जाए और मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। मेरा इमाम तो ये कहता है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और आगे मेरा इमाम कहता है, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। फिर आगे मेरा इमाम दूसरी जगह कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। आपका हुक्म सर आंखों पे। मेरा इमाम कहता है, तेरी नस्ल पाक में है। सारे नहीं बोले यार, कम से कम इतना बोल दो कि मुझे लगे कि जितना मैं थका हूं उसका 1% आप भी थक गए होंगे। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। नूर का हुजूर से ये सब क़िबला का हुक्म हो रहा है कि आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ दूं, नाराज तो नहीं होंगे?
फरमाए और वो बड़ी जिंदा दिली के साथ नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग मसलक आला हज़रत जनाब मोहतरम हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला आज ये हमारे मेहमान हैं और हम इनके हकीकत में मेज़बान हैं। बड़ी मोहब्बतों के साथ असद भाई ने पढ़ा और अल्लाह ने सरकार आला हजरत के सदक़े में ये कमाल बख्शा है कि इस उम्र में आकर भी आज भी आवाज इनकी जवानी की तरह निकलती है। मैं तो जवान ही कहूंगा इनको। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए आमीन और हम सबको सरकार आला हजरत के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवागर है। आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं कि कई कई दोस्त आज मेरे मिंबर पे बैठे हुए हैं। उनमें साथी भी हैं जी, मौलाना जहांगीर साहब, मौलाना अहमद रजा साहब और मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला। ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। बार बार यही शिकायत मिल रही थी कि ये बाईं जानिब के लोग नहीं बोल रहे। सच बताओ, घर से कसम खा के तो नहीं आए हो कि आज बोलना ही नहीं? मैं आपसे बोलूंगा, ये वाले तो स्टार्ट है, मुझे आपसे बात करनी है। आप बोल सकते हैं, बोलेंगे इंशाल्लाह। याद रखिएगा, उसूल है फितरत का और कुदरत का। जिन्हें जिम्मेदारियां दी जाती हैं, अगर वो न निभा पाए तो उनकी जगह दूसरे लोग मुकर्रर कर दिए जाते हैं। ये फितरत का भी निजाम है और कुदरत का भी निजाम है। अगर समझ गए हो तो फिर बोलिएगा। यही वजह है जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। या तो वजह यह है इधर सारे बूढ़े बैठे हुए है ना। मैं भी अपने इलाके में कुछ दिन पहले डींगरपुर आया था, है ना, तो सच्ची बता रहा हूं, वहां पे बाखुदा बूढ़े बूढ़े भी जवान लग रहे थे। और सैफपुर वालों, तुम्हारी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं इस बस्ती में इस बार दोबारा हाजिर हुआ हूं। कितने लोग सैफपुर के जरा हाथ उठा के बताएंगे? आय हाय हाय, क्या बात है, सलामत रहे। मैं दोबारा हाजिर हुआ हूं आपकी बस्ती में। हाँ, सैफपुर नहीं, बहुत ज्यादा लोग आ गए। क्या पता कुछ सर्दी की वजह से ना उठा रहे हो। लोग सारे ही हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। बोलेंगे आप लोग? मैं बुलवा लूंगा इंशाल्लाह। नाराज ना होइएगा कि मौलवी बुलवा के गया था, जिद्दी था। हाँ, खुदा सारे लोगों को सलामत रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इसी मिंबर पर पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, आले नबी, औलादे अली, सैयद वसी साहब क़िबला, बेशक सुभान रसूल पर तशरीफ फरमाए और बड़े सादा मिजाज हैं। आप देख रहे होंगे, मैंने भी नजर डाली ना, कहा सैयद साहब मिंबर पे, मैंने देखा ना तो मुझे लगा नहीं कि कोई सैयद होगा, क्योंकि पीर साहब हो और चमक दमक में ना हो ना तो बैठ ठंडी पड़ जाती है। हाँ, बहुत अच्छे माशाल्लाह, निहायत शरीफ आदमी है। मुझे आप भी सारे शरीफ लग रहे हैं। शरीफ ना होते तो हुजूर की महफिल में आते ही नहीं। ऐसे ही है ना, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, इसलिए ताकत बचा के रखी थी। नहीं, इधर वाली तो बात ही अलग है, राइट हैंड है इधर, लेकिन
हल्के में मत लेना, इधर दिल है और दिल बहुत हसास होता। किधर दिल है? दोनों तरफ नहीं होते दिल। खैरियतें जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, उनसे इतना अर्ज जरूर करूंगा कि जब घर जाना तो माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना और जाके कहना कि सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल था, हमने खड़े होकर के मदीने वाले की बातें सुनी है। अगर मैं और आप यहां बैठे हैं तो इसमें मेरा और आपका कमाल नहीं, ये हमारी वालिदैन की तरबियत का कमाल होता है। अगर वालिदैन बच्चों को घुट्टी इश्क़ रसूल की पिलाते हैं तो फिर बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है। असल बात वालिदैन की तरबियत की होती है। अच्छा, दस्तारबंदी भी है कारी साहब? कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? क्यों तुम बैठोगे? बड़ा ध्यान रख रहे हो यार बैठने के लिए। अरे इनकी भी सुन लो। बस दर्जे हिफ्ज़ की तालीम है। कितने लोग पढ़ाते हैं? क्या तुम कुर्सी की जगह? हाँ ये बात हुई ना। बैठो भाई, जल्दी बैठो। मैं क्यों दिखाता? नोट ना फट जा बाबा को। इसे हार को निकाल के बेटे गोद में रख लो। कहाँ जा रहा? मदरसे का नाम क्या है? माशाल्लाह, सोने पर सुहागा ये हो गया कि आज की रात आपकी इस बस्ती के इदारे से 8 कुरान के हाफिज फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कितने फारिग हो रहे हैं? 8 फारिग हो रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू के बाद इनके सर पर ताजे फरागत रखा जाएगा उलमा और मशाइख के मुबारक हाथों से। सुभान अल्लाह। कारी साहब क़िबला और इनके पूरे स्टाफ की ये मेहनतें हमारी और आपकी आंखों के सामने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज वो मुबारक वक्त भी आएगा कि हम इनके सरों पर